चीजें हमने की थी और मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, राइट और नॉट? तो बहुत सारे बच्चों ने किया, बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क किया, बट मैं आज नाम नहीं लिख पाई, थोड़ा सा मेरे पास वक्त नहीं मिला, ठीक है? तो तो भाई जल्दी से आगे क्या बोलेंगे हम लोग? क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या बोलेंगे? क्या सपना देखा है? पहले उस सपने को कॉपी पे लिखेंगे, या तो ये करने वाले हम लोग, ठीक है? पहले क्या लिखेंगे? जो सपना भी देखा है आपने, राइट? जो भी सपना देखा है आगे चल के मुझे जो भी बनना है, एक्स वाई जी, म्यूजिशियन बनना है, साइंटिस्ट बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे इंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे कुछ भी बनना है, उसको पहले अपनी कॉपी पे लिखिए कि बोलिए वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। ये मैं अपना सपना पूरा करूंगा या करूंगी, राइट? चलो फटाफट भेजो, चलो क्विकली, चलो 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 आ जाओ। ओके, तो बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन भेजा, अब मैं आंसर नाम लूंगी अभी बाद में, सबका सबका सबका। चलो क्विकली सबने लिख दिया तो ओके, नाउ अब आगे चलते हैं। आज जो होमवर्क कल मैंने दिया था उसका सॉल्यूशन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ये इसका मैंने आंसर आप लोगों के लिए लिख दिया हुआ है, आंसर्स लिख दिया, अपने आंसर्स को मैच करिए। पहला आंसर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, ये सारे, और एक बार लास्ट में ट्रू। तो ये सारे बच्चों ने तुम्हें क्या दिया? मुझे आंसर दिया है ना, मैंने आंसर्स दिया एंड ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। देखो कुछ बच्चों ने यहाँ गलत किया हुआ है, तो जिन बच्चों ने गलत किया बट एफर्ट करने के लिए, प्रिया भारती वेरी गुड, पिंचू कुमारी वेरी गुड, आदर्श वेरी गुड, ठीक है? फिर उसके बाद खुशी गर्ग वेरी गुड, शौर्य राज वेरी गुड, स्तुति वेरी गुड, रिद्धि गोयल वेरी गुड, इंटरप्रेन्योर हरविंद वेरी गुड, अंजलि वेरी गुड। तो इन सारे बच्चों ने कल एटलीस्ट एग्जाम, मतलब मैंने जो भी क्वेश्चंस दिए थे एटलीस्ट मुझे आंसर दिया। वेरी गुड टू ऑल दीज किड्स। अब जिसकी कोई भी मिस्टेक हुआ होगा तो ये मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, आप इसको चेक कर लेना, है ना? अब अगर मान लीजिए कि चलो 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 चलो, हरविंद टेल योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू, ठीक है? टेल योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू, ठीक है? इफ योर मदर इज सेइंग समथिंग नो, देन आस्क योर फ्रेंड फॉर द हेल्प, ठीक है? तुम्हारे फ्रेंड्स तो यूज करते ही होंगे, सो आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट दैट, राइट? ओके, चलो जिसके जिसके आंसर सही है बढ़िया। तो क्या आप रेडी है? क्या आप रेडी है? क्या आप रेडी है क्वेश्चन के लिए? कल जो हमने पढ़ा था, देखते कितने बच्चों को याद है। क्या आप रेडी है? क्विकली बताइए, क्या आप रेडी है? कल जितना भी मैम ने पढ़ाया, सब सेट्स, पावर सेट, है ना, वो चीज एडजॉइंट वर्ड, डिसजॉइंट वर्ड आया, मैंने डिसजॉइंट का तुम्हें वो बता रखा। आज डिसजॉइंट सेट करेंगे हम लोग, डिसजॉइंट सेट करेंगे, ठीक है? जो फटाफट रेडी है? रेडी है तो चलो भैया, ये है तुम्हारे सामने क्वेश्चन। द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ द सेट that is x is such that x is a natural number and x is less than or equal to 10। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको देती हूँ, चलो 1 मिनट दे देती हूँ, उससे ज्यादा तो टाइम मुझे लगता नहीं है आपको चाहिए, है ना? अरे बेटा एडजॉइंट नहीं है, वो डिसजॉइंट सेट।
अंशु कुमारी बेटा, मैंने इसका आंसर भी आपके डाउट स्लाइड में दिया हुआ है और आज डिसजॉइंट सेट करेंगे, है ना? ओके, चलो ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन, अब आप इसे सॉल्व करिए, ठीक है? चलो सॉल्व करो, लेट्स सी। बेटा पोल का ऑप्शन अब आपके क्या कहते हैं स्क्रीन पे दे रहा होगा, राइट? पोल का ऑप्शन वहां पर स्क्रीन पे दे रहा है, जिसको पोल नहीं दिख रहा है वहां पर पोल अभी आपको दिख रहा होगा, राइट? चलो जल्दी से सॉल्व करो, क्विकली। हाँ पोल चल रहा है बेटा, पोल चल रहा है अब। आई कैन ऑल्सो सी द पोल नाउ। पोल इन्होंने बहुत अच्छे से अब कैटेगराइज कर दिया है, तो पोल इज लाइक ठीक है, ठीक है? पोल कैटेगराइज, अब ये मत बोलना कि पोल नहीं आ रहा है, पोल अब सबको दिख रहा है, ठीक है? तो पोल क्या हो गया, अब तो खत्म हो गया। सो लेट्स सी, द पोल इज नाउ ओवर। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज दैट कि क्या बोला था, कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट। भैया इसमें कौन कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, इस सेट में कौन कौन होगा? इस सेट ए को मान लेते कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 टिल 6 5 6 7 8 9 और 10 होंगे, राइट? तो n ऑफ a कितना होगा भैया? दिस इज इक्वल्स टू 10। और पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा? पावर सेट में कितने होते हैं, कितने सेट में एलिमेंट्स होते हैं, या फिर मैं बोलूं दैट इज n ऑफ, दैट इज पावर सेट विच इज इक्वल्स टू p ऑफ a। तो इसमें कितना होगा, दैट इज n ऑफ p ऑफ a में कितने एलिमेंट्स होंगे भैया, कितने होंगे? दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2 की पावर 10। सो 2 की पावर 10 इसमें होता है 1024 होता है। दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो कल जिन बच्चों ने मेरी बातें सुनी, वेरी गुड वेरी गुड। आज तो रीडर बोर्ड में दिखाई देती हूँ, दैट इज नेजोजी बंसल, दीपक अग्रवाल, अनुप्रिया एंड कार्तिक एंड आशीर्वाद। आइडियली वैसे इसकी दिखाने की जरूरत तो नहीं थी, बट या राइट, गुड टू गो। चलो भाई अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब ये नहीं बोलना कि मैम आपका वो नहीं आ रहा, ना ना। 2 की पावर 10 दैट इज 1024 विल बी द आंसर। टेस्ट अभी आपको सबमिट नहीं करना है, टेस्ट आप सबमिट करने का ऑप्शन नहीं है, तो टेस्ट अभी आप लिख के अपने पास रखिए, उसका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उस सॉल्यूशन से सेल्फ इवैल्यूएशन करना। चलो भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते। चलो बेटा कल वाली क्वेश्चंस कुछ रह गए थे, फटाफट करते, क्विकली क्विकली। क्या कितने लोग मुझे बहुत जोश से सुन रहे हैं? कितने लोगों का जोश है? पूरा जोश के साथ आ जाओ, क्विकली आ जाओ, बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है, आ जाओ क्विकली, कम ऑन। ठीक है, चलो लैग है तो कोई नहीं, अभी आ रहा है ना आवाज? चलो पूरे जोश के साथ इस क्लास में आ जाओ। पहले क्या दिया हुआ है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्या दिया हुआ है कि A इज अ सबसेट ऑफ B। तो अगर A सबसेट ऑफ B है एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B, देन X डज नॉट बिलोंग्स टू A, है ना? अगर देखो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, बताओ ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, क्विकली बताओ, खुद से बताओ कि अगर A क्या है, एक B एक बड़ा सा सेट है, राइट? और बोल रहा है इसके अंदर A इसका सबसेट है, ऐसा ही तो होगा कि नहीं होगा? ऐसे सोचो, A इसका सबसेट है, अगर इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये मैंने कैसे लिखा, एक B बड़ा भैया था, है ना, B था, ये B था, इसका एक छोटा भैया था, दैट इज सबसेट, तो ये A है, तो ये A इज अ सबसेट ऑफ B। तो अब अगर X B को नहीं बिलोंग कर रहा, तो क्या X कभी भी A को नहीं बिलोंग करेगा? आर यू श्योर, यस और नो? 100% श्योर। अगर B में नहीं है तो A में तो होने का मतलब ही नहीं बनता। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू 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 लव। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, बोला है A इज अ सबसेट ऑफ 5। अरे भैया A इज अ सबसेट ऑफ 5, देन A इज इक्वल्स टू 5। बताओ ट्रू की फॉल्स, ट्रू की फॉल्स, ट्रू की फॉल्स, ट्रू की फॉल्स, जल्दी जल्दी बोलो भैया, ट्रू की फॉल्स, ट्रू की फॉल्स। इट इज अ ट्रू लव और इट इज अ फॉल्स लव? बताओ ट्रू लव की फॉल्स लव? A इज अ सबसेट ऑफ 5। भैया 5 का तो एक ही सबसेट होता है, दैट इज 5। सो इसका मतलब क्या होगा, A विल बी इक्वल टू 5, दैट इज ट्रू, ट्रू लव हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है,
बोला है A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू E। तो B बिलोंग्स टू C, तो C तो सबसे बड़ा है, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, B बिलोंग्स। तो A इज अ सबसेट ऑफ B, तो भैया A इज अ सबसेट ऑफ B, तो इसको मैं A कुछ मान लेती हूँ, या A या B मान लेती हूँ, ठीक है। इसमें A B लिखा, चलो मैं 1 2 कर देती हूँ, इसको मैं 1 और 2 कर देती हूँ। फिर बोला हुआ है A इज अ सबसेट ऑफ B, तो B में कुछ 1 2 और 3 कर देते हैं, है ना। फिर बोला हुआ है कि B इज अ व्हाट, क्या है, B बिलोंग्स टू C, मतलब क्या है, B के मतलब C में क्या है, पूरा B बिलोंग कर रहा है, तो क्या पूरा B बिलोंग कर रहा है, 1 2 3, है ना। और यहां पर कुछ और एक एलिमेंट डाल दो, दैट इज 4। सो कैन आई से कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C, तो कैन आई से दैट A बिलोंग्स टू C, क्या A तुम्हारा C में बिलोंग कर रहा है, नो नो, तो ये क्या हो गया, फॉल्स लव। क्या हो गया भैया, फॉल्स लव। जो हिंट तो दे ही रखा, मैं हिंट नहीं देख रही हूँ, आई एम नॉट लुकिंग एट द हिंट। तुम लोग को हिंट देख रहा है, पर मैंने हिंट नहीं देखा, सच्ची में नहीं देखा हिंट। तो अब इसके बाद ये कर लेंगे, अब ये HW होमवर्क कर लेना, हिंट लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते आगे बढ़ते, आज की क्लास में बढ़ते, ठीक है। अब इसे ट्रू लव करो चाहे जो करना है। चलो एक और क्वेश्चन है भाई, कितने क्वेश्चन थे, एक और क्वेश्चन है, चलो ये वाला भी कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A and B are the two sets, that is X belongs to A and A belongs to B, then X belongs to B। देखो ये तो बहुत आसान हो गया, A सेट में क्या है, X बिलोंग कर रहा है, तो X के अलावा कुछ Y को भी बिलोंग कर देते हैं, चलो सिर्फ X ही बिलोंग कर रहा है, राइट। X बिलोंग्स टू A, ठीक। फिर बोलता है A बिलोंग्स टू B, है ना, B में क्या है, A बिलोंग कर रहा है, तो B में पहले A को बिलोंग कर देते हैं, इसको बिलोंग कर देते हैं, और इसके अलावा कुछ भी रख देते हैं। तो कैन आई से केवल X बिलोंग्स टू B, तो ये बताओ ट्रू लव है कि फॉल्स लव है। ये क्या है, सर के ऊपर से नहीं गया बेटा, क्या इसमें सर से ऊपर से गया, सो इट इज फॉल्स। फॉल्स, इसमें क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें अपने मन से तुमको सोचना है, इसमें क्या है, ऐसे टब टाइप के क्वेश्चन को तुम्हें सोचना है। तुम्हें क्या दिया हुआ है बेटा, देखो मैंने हर क्वेश्चन में क्या किया है, पहले देखो X बिलोंग्स टू A, क्या लिखा हुआ था, X बिलोंग्स टू A, फिर बोला था और X बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू B। बिलोंग्स का मतलब क्या, वो एक एलिमेंट जैसा बिहेव करे, बिलोंग्स का मतलब होता है एक एलिमेंट जैसा बिहेव करे। तो भैया X क्या है, A सेट के अंदर बैठा हुआ है। अब बोला है कि A बिलोंग्स टू A, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, B के अंदर एक एलिमेंट बन जाएगा। ये A बिलोंग्स टू B बोला हुआ है, तो मतलब क्या कि B के अंदर ये एक एलिमेंट बन जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड A belongs to B। A is not a subset of B, but A belongs to B। क्या ये वाली चीज आई कि नहीं आई, ये वाली चीज आ रही है कि नहीं आ रही बेटा, किसी को इसमें कोई दिक्कत, ये कैसे मैं कर रही हूँ, कैसे लिख रही हूँ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। बिलोंग्स टू का मतलब होता है एलिमेंट, मतलब पूरा एलिमेंट, उसमें एक क्या होगा, वो पूरा सेट क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा दूसरे सेट का। अभी आया, क्या डाउट है, जल्दी से पूछो, जल्दी से पूछो, क्या डाउट है। क्या डाउट है, किसी को अगर कोई डाउट है तो अभी पूछो। इसमें कुछ भी नहीं था बेटा, ऑलरेडी सॉल्यूशन गलती से लिखा हुआ था, लिखा नहीं होना चाहिए था, सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ था। बस ये सोचो, बिलोंग्स का मतलब कि तुम्हारा ये जो पूरा सेट है, ये पूरा क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट बन जाएगा दूसरे सेट का, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड बिलोंग्स टू, राइट। चलो नेक्स्ट आते हैं, आज ये तुम्हारा इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होता है, देखो इंटरवल्स ऑफ अ रियल नंबर, ये तो सारी गणित लिखी है मैम। डाउट क्या डाउट है भैया, देखो एक बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, 10 बार उसने डाउट लिख दिया, पर उसने ये नहीं लिखा कि क्या डाउट है। दैट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे तुम लोग ऐसे लिख सकते हो। मैम एक एलिमेंट नहीं होगा, नहीं, देखो बेटा, देखो यहाँ पर हर क्वेश्चन को ध्यान से देखो। मैं यहाँ पर बोला हुआ है A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C, मतलब क्या, पहले तुम ये सोचो कि A कोई सबसेट था B का। तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या तुमने बनाया A इज अ सबसेट ऑफ B, तुमने ये वाला स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर दिया, है ना। फिर बोलता है कि B बिलोंग्स टू C, मतलब क्या कि ये पूरा जो B है, ये जो पूरा B है, ये क्या बन जाएगा, C के अंदर एक एलिमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक एलिमेंट बन जाएगा। तो तुमने क्या किया, पूरे B को इस C के अंदर एक
चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया, RS अग्रवाल करोगे तो फुल मार्क्स आएगा। क्या ये चीज क्लियर की नहीं क्लियर बेटा? क्या ये चीज क्लियर आप सभी को? क्या ये चीज क्लियर आपको? चलो अब आते हैं इंटरवल्स पे। देखो, जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, जब हम छोटे थे और हम शैतान थे, है ना, जब हम छोटे थे, छोटे बच्चे, जब हम छोटे बच्चे थे, है ना, अभी तो बड़े हो गए हो, है ना, अब तो तुम बच्चे थे, तो भैया तुमसे बोला गया था रिप्रेजेंट 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 ऑल इंटीजर्स, रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ऐसा कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? है ना, नंबर लाइन, है ना, नंबर लाइन। फिर तुमने क्या किया था भैया? एक नंबर लाइन बनाई थी, इस पे एक जीरो लिखा था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे -1, -2, -3, है ना, ऐसा कुछ लिखा था। तो तुम्हारी मैम ने या स्कूल में सिखाया गया था, इसको ऐसे गोला बना दो, गोला बना दो, इसको गोला बना दो। तो भैया 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, फिर आगे चलते हैं, फिर ऐसे होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा किया था। अब जब थोड़े और बड़े हुए, जब 10वीं में आए, 9वीं 10वीं में आए, तो तुमने क्या पढ़ा? रिप्रेजेंट 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 नंबर दैट इज रियल नंबर। पहली बात तो रियल नंबर क्या होता है भैया? रियल नंबर पहले सीख लीजिए। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रैशनल नंबर, दुनिया के सारे रैशनल नंबर, और सारे इरैशनल नंबर को कंबाइन कर दो, वो तुम्हारे रियल नंबर होते हैं। तो भैया इन शॉर्ट कहने का मतलब, इन शॉर्ट ये हो गया कि नंबर लाइन पे दुनिया के जितने भी नंबर को तुम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सको, वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? दुनिया के वो सारे नंबर, दुनिया के वो सारे नंबर जो हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सके, तो प्लॉट कर सके। तो सिंपल सी बात हो गया, अगर ये आपका नंबर लाइन था, राइट, दिस इज 0, तो भैया क्या होगा? ये सारे नंबर क्या होंगे? यहां से लेके यहां तक ये सारे नंबर क्या होंगे? एक रियल नंबर होंगे कि नहीं होंगे? दिस इज गोइंग टू बी योर रियल नंबर, राइट? दिस इज गोइंग टू बी व्हाट बेटा? रियल नंबर, राइट? दिस इज गोइंग टू बी व्हाट बेटा? रियल नंबर्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि रियल नंबर प्लॉट, मैंने वर्ड बोला प्लॉट, रियल नंबर फ्रॉम -3 to 8। अगर मैंने बोला प्लॉट रियल नंबर -3 to 8 ऑन नंबर लाइन, कैसे प्लॉट करोगे भैया? कैसे प्लॉट करोगे? तो तुमने बोला कि मैम ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक 0 बना देते हैं, ये -1, -2, ये -3, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो तुमने ये बोला, तो तुमने बोला कि मैम यहां से लेके ये सारे नंबर तुम्हारे क्या हो जाएंगे? रियल नंबर होंगे। भैया यहां पर किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत? हाँ, रियल नंबर नेगेटिव भी होते हैं, रियल नंबर पॉजिटिव होते हैं। क्या होता है भैया रियल नंबर? दुनिया के सारे रैशनल और सारे इरैशनल नंबर को कंबाइन कर दो, वो रियल नंबर होते हैं। तो मतलब क्या कि दुनिया के जितने भी नंबर तुम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, वो तुम्हारा क्या होता है? दैट इज रियल नंबर, राइट? तो अब मैंने आपसे बोला प्लॉट रियल नंबर फ्रॉम -3 to 8, तो ये कैसे हो गया? ये आपने प्लॉट कर दिया, है ना? यहां तक तो क्लियर। अब देखो इसमें एक चीज आती है ना? अब भैया देखो 2-3 चीज का सिंबल है। अब मैं तो तुम लोग को क्लास 11 का तो समझती नहीं हूँ, तुम लोग का दिमाग कभी कभी कुछ बच्चों का थोड़ा नीचे है, थोड़ा यहाँ से थोड़ा शिफ्ट है। तो अब देखो कुछ लोगों को सिंबल्स नहीं पता होता है। अगर मैंने लिखा x is greater than 2, तो इसका मतलब क्या होता है? x is greater than 2, इसका मतलब
क्या होता है? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, राइट, ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या होता है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब क्या कि x इज ग्रेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू मतलब क्या कि इसमें 2 इंक्लूडेड है, मतलब क्या 2 इज इंक्लूडेड, 2 इज इंक्लूडेड। भैया देख लो, यहाँ कुछ लोग हैं बड़े बड़े होशियार लोग कि वो ये इनको नहीं पता होता है, इंक्लूडेड है भैया, यहाँ 2 इज इंक्लूडेड, राइट। तो 2 इंक्लूडेड, तो अगर मैं इसको बोलूं कि नंबर लाइन पे प्लॉट करो, नंबर लाइन पे प्लॉट करते चले चलो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, ये क्या है? x कैसा है? रियल नंबर। x कैसा है भैया? रियल नंबर है। x क्या है? एक रियल नंबर है। तो चलो इसको प्लॉट करते हैं, हर एक एक कंडीशन में प्लॉट भी करते हुए चलते हैं। तो बोलता क्या है कि ये आपका क्या है? एक तुम्हारा नंबर लाइन है, ये क्या है? 1 है और ये 2 है। अब बोला है 2 से बड़ा है, तो 2 इंक्लूडेड है, 2 इज नॉट इंक्लूडेड, 2 इज नॉट इंक्लूडेड। अगर 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो 2 इंक्लूडेड नहीं है तो क्या करेंगे भैया? इस पे लगाएंगे एक खुला गोला कि भैया 2 तुम इंक्लूडेड नहीं हो। फिर उसके बाद इसमें सारे लोग जितने लोग हैं, एक्चुअली इसको ऐसे लिखो, 2 पे क्या लगाएंगे? गोला लगाएंगे, राइट, क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये यहाँ के बाद सारे नंबर क्या हो गए बेटा? 2 से बड़े हो गए। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस ऑन अ नंबर लाइन। अब ये वाला बताओ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये क्या लिखा है भैया? 0, ये लिखा है 1 और ये लिखा है 2। अब बोला है, अब क्या बोला है बेटा? 2 क्या बोला? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 2 क्या है? आपका इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? एक बड़ा सा गोला, राइट, एकदम डॉट। तो यहाँ पर फिर ये x इज ग्रेटर देन 2 हो गया। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट, राइट। अब आते हैं इस पे, थर्ड पॉइंट। हाँ, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव नंबर्स आर बेसिकली इन्फिनिटी। चलो चलो इधर आओ, थर्ड पॉइंट। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, अब ये थर्ड देखो। अब मैंने लिखा x इज लेस देन 2 और मैंने एक लाइन लिखी x इज लेस देन इक्वल टू 2, राइट। तो देखो ये क्या लिखा? लेस देन 2, लेस देन 2, और ये क्या होगा भैया? लेस देन और लेस देन और इक्वल टू, इक्वल टू 2। तो मतलब क्या भैया? पहली चीज तो यहाँ पर आप लोग कंफर्म हो जाओ, 2 यहाँ पर नहीं इंक्लूडेड है, 2 इज नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड नहीं है, और यहाँ पर 2 इज इंक्लूडेड है ना, इंक्लूडेड। तो अगर यहाँ पर अगर आप नंबर लाइन बनाओगे, चलो नंबर लाइन बनाते हैं, है ना, नंबर लाइन बनाते हैं। तो ये क्या है? दिस इज 0 1 एंड 2, दिस इज 0 1 एंड 2। तो पहले बोला है 2 इज नॉट इंक्लूडेड, तो 2 नहीं इंक्लूडेड है, खुला गोला। फिर लेस देन 2 क्या होगा? ये पीछे के सारे नंबर्स। तो क्या हो गया भैया? x लेस देन 2 हो गया। फिर इसमें देखो x इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 2 को हमने लिया है, तो इसके पीछे वाले सारे नंबर क्या हो जाएंगे भैया? x लेस देन और इक्वल टू 2। क्या ये वाला चीज समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, क्या ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब देखो इसमें हम ब्रैकेट से कैसे खेलते हैं। ब्रैकेट से अब देखो, तुम एक फिफ्थ चीज सिखाती हूँ, फिफ्थ चीज भी कैसे लिखते हैं। देखो मैं फिफ्थ भी सिखाती हूँ, रुको ये पेज में छोटा कर सकती हूँ, रुको मैं इसी में सारी चीज तुम्हें सिखा दूंगी। देखो इसी में यू विल लर्न एवरीथिंग। परफेक्ट। चल अब इधर देखो, मैंने लिखा x की वैल्यू 2 और 2 से छोटी, x इज लेस देन और इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन दैट ऑफ 3। इसको क्या पढ़ेंगे? x इज लेस देन और इक्वल टू 2 बट ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे बेटा? ग्रेटर देन 3। तो अगर मैं इसको बोलूं नंबर लाइन पे बनाने के लिए, बनाओ भैया नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे इसको कैसे बनाओगे? क्या लिखा हुआ है? दिस इज, इसको चलो मैं -3 कर देती हूँ, छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा, -1 कर देती हूँ, सो दैट तुम्हें
कोई कंफ्यूजन ना रहे। देन -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, -1। चलो ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया कितना भैया -1। अब यहाँ पर सिंबल्स बहुत मैटर करते। क्या मैटर करते भैया? सिंबल। देखो यहाँ पर बोला है x इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब 2 इंक्लूडेड है, तो 2 पे क्या बनाओगे? पूरा डॉट। फिर बोला है x इज ग्रेटर देन दैट ऑफ -1, तो यहाँ पर क्या बनाओगे? -1 इज नॉट इंक्लूडेड, तो इस पे खोल दोगे ये चीज। और अब बोला है इसके बीच में है x, क्या है? x की वैल्यू इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1, तो लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -1 कौन सा होगा? ये वाला चीज होगा कि नहीं होगा? यस, यस और नो? चलो यस और नो। अब यहां पर देखो, अब लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका सीखते हैं। अब यहां पर 2 इंक्लूडेड नहीं था, 2 इंक्लूडेड नहीं था। अच्छा एक नोट पॉइंट में बताती हूँ, देखो यहां 2 इंक्लूडेड नहीं था, तो हम इंक्लूडेड नहीं होता है तो हम ऐसा ब्रैकेट लगता है। अब यहां पर 2 इंक्लूडेड था तो हम यहां पर क्या लगाते? एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते। क्या लगाते? यहाँ 2 इंक्लूडेड नहीं था तो ओपन ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर 2 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? ओपन ब्रैकेट। यहाँ पर 2 इंक्लूडेड है, यहाँ लगाएंगे हम क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पर देखो ये वाला 2 इंक्लूडेड है और ये वाला क्या है? आपका नॉट इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर हमने लगाया क्लोज और यहाँ पर हमने लगाया ओपन। तो सबसे पहले आप देखिए इंक्लूडेड है तो मतलब क्या? क्लोज वाला लगाएंगे, अगर आपका इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन लगाएंगे। तो अब भैया ध्यान से देखो, ये नंबर कहां से जा रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है और अंत कहां पर हो रहा है? इंफिनिटी पे अंत हो रहा है, राइट? कहां पर जा रहा है? ये इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी पे जा रहा है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? एक कॉमा, है ना, कॉमा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि 2 से लेके इंफिनिटी तक ये जा रहा है और इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है। क्या बेटा तुम इंफिनिटी को क्लोज कर सकते हो? मुझे ये बताओ, इंफिनिटी को क्लोज कर सकते हो? ये बताओ मुझे। इंफिनिटी इज अ क्लोज ब्रैकेट और इट्स अ ओपन ब्रैकेट? इंफिनिटी कभी भी जाके इंक्लूड होता है? मुझे ये बताओ, क्या इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट होता है कि क्लोज ब्रैकेट होता है? हाँ, इंफिनिटी इज ओपन ब्रैकेट। इंफिनिटी क्या होता है? ओपन ब्रैकेट होता है, क्योंकि बेटा इंफिनिटी हमको पता ही नहीं कि इंफिनिटी इंक्लूडेड है कि नहीं। इंफिनिटी इज जस्ट अ सिंबल, इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर। इंफिनिटी क्या होता है? एक सिंबल होता है, नॉट अ नंबर। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब 2 इसमें इंक्लूडेड है तो इसमें क्या लिखेंगे? 2 इंक्लूडेड 2 से इंफिनिटी। अब देखो यहां हम इंफिनिटी से हमेशा हम मूव कैसे करते हैं? मूव, मूव ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो भैया हम लेफ्ट से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? माइनस इंफिनिटी से आ रहे हैं, तो माइनस इंफिनिटी 2 नहीं इंक्लूडेड है, दैट इज 2। अब देखो लेफ्ट में कहां से आ रहे हैं? माइनस इंफिनिटी से आ रहे हैं, तो माइनस इंफिनिटी से आ रहे हैं, 2 इंक्लूडेड है, दैट इज 2। फिर लेफ्ट से आओ, -1 से आ रहे हैं पर -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो -1 और 2 इंक्लूडेड है, दिस इज व्हाट 2। दिस इज हाउ यू राइट इट। आया कैसे इंटरवल्स लिखते हैं, किसे इंटरवल बोलते हैं? ये पूरा तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। लेफ्ट से स्टार्ट करो, कहां से आ रहे हो बेटा? -1 से आ रहे हैं, क्या -1 इंक्लूडेड है? नहीं इंक्लूडेड है, तो क्या होगा? ओपन। फिर जहां कहां तक जा रहे हैं? 2 पे जा रहे हैं, 2 इंक्लूडेड है, क्लोज ब्रैकेट, दैट्स इट। क्या ये अब पूरी तरीके से तुम्हारे दिमाग में घुसा? हाँ, नो 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 नो, नेवर से लेसर टू ग्रेटर, नो, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेस, ग्रेटर, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। भैया 2 से इंफिनिटी क्या हो गया? स्मॉलर टू ग्रेटर हो गया ना? नहीं भैया नहीं। अरे यहाँ मैं बता रही हूँ, यहाँ बहुत बड़े बड़े होशियार लोग हैं, कहें समझ ही नहीं आया, ये समझ ही नहीं आया, ये समझ ही नहीं आया। चलो भैया अब ये आ गया, अब ये सारी जानकारी ये तुम्हारे लिए लिखी हुई है, अब इसे पढ़ते रहना।
अच्छा देखो, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है? देखो, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है? लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल होता है सिंपली बी माइनस ऑफ ए। क्या करो, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से माइनस कर दो, राइट? अच्छा, यहां पर भैया देख लो, मैं फिर से एक बार लास्ट बता देती हूँ। देखो देखो, एक होता है क्लोज इंटरवल, क्या होता है? क्लोज ब्रैकेट। तो इसमें क्या होती है? इंक्लूडेड होती है। क्या होती है? इसका मतलब होता है इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या होता है? इंक्लूडेड। इस सिंबल का मतलब होता है इंक्लूडेड। ऐसे लिखती हूँ, ऐसे और ऐसे। इसका मतलब होता है इंक्लूडेड। मतलब क्या? अगर ये लगा हुआ है या ये ऐसा लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है इंक्लूडेड। अगर ऐसा लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है और ऐसा लगा हुआ है तो दिस इज कॉल्ड क्लोज ब्रैकेट। इसको हम बोलते क्या बेटा? क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। और ये इंक्लूडेड होता है। और ये होता है ओपन ब्रैकेट एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड। बस, अब इससे आसान भाषा में तो नहीं समझा सकती मैं। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, ये सब अब करते रहना। चलो एग्जाम्पल, ये सारी चीजें लिखी हुई है, क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो अब सीधा सीधा क्वेश्चन करते भाई, क्वेश्चन करते, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। चलो अब देखो, यहां पर पहले क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो। क्या बोला है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या बोला है? x इज लेस देन और इक्वल टू 5। मतलब क्या? देखो पहली बात, देखो यहाँ पर 5 इंक्लूडेड है तो यहाँ पर 5 को इंक्लूड कर दिया। और 3 क्या है? -3 नॉट इंक्लूडेड, तो कितना हो गया? -3,5, राइट? -3,5। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो x की वैल्यू क्या है? -1 से छोटी है और -5 से बड़ी। पहले बोलना सीखो, x इज लेस देन -1 ग्रेटर देन दैट ऑफ 5, और दोनों नहीं इंक्लूडेड है तो ओपन ब्रैकेट -1 और ये -5। हमेशा लेफ्ट साइड से मूव करेंगे। अब देखो यहां पर हम -2 से चले, राइट? -2 कैसा है? इंक्लूडेड है तो क्लोज ब्रैकेट। फिर हम 0 तक आके खत्म हो गए तो ओपन ब्रैकेट। फिर देखो यहां हम -1 से चले और कहां से चले? -1 इंक्लूडेड है और ये क्या है? क्लोज ब्रैकेट। मतलब क्या? 4 तक गए, दिस इज अ क्लोज ब्रैकेट, राइट? फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच इंटरवल अबव। कैसे लिखेंगे? लेंथ, दैट इज, क्या पूछा हुआ है? दैट इज लेंथ, लेंथ, इंटरवल लेंथ, इंटरवल लेंथ। तो इंटरवल लेंथ क्या होता है? 5 माइनस ऑफ -3, कितना हो गया? 8। सिंपल। -1, -1 माइनस ऑफ -5 कितना हो गया भैया? दिस इज +5 एंड दिस इज 4, राइट? ये कितना हो गया? 0 माइनस ऑफ -2 कितना हो गया? सिंपली 2 एंड दिस इज 4 माइनस ऑफ -1 विच इज इक्वल्स टू 5। क्या भैया? आसान सा क्वेश्चन था, राइट? 48425, परफेक्ट, राइट? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो a लिखा, फिर क्या लिखेंगे? x, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये तो बहुत आसान हो गया। देखो ना यहाँ 5 इंक्लूडेड है ना यहाँ 2, पहले लिखो x, ना 5 इंक्लूडेड, एक ब्रैकेट, और 2 भी नहीं इंक्लूडेड, तो यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिख दिया 5, खत्म, राइट? खत्म। अब देखो b को कैसे लिखेंगे? जल्दी बोलो। यहाँ लिखेंगे x such that x belongs to real number, कॉमा। अब देखो यहाँ 7 और -4 दोनों इंक्लूडेड है तो क्या लिखेंगे? x is less than that of 7 और greater than or equal to what बेटा? -4, दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर 8 -8 इंक्लूडेड है और 0 नहीं इंक्लूडेड है, तो कैन आई राइट दिस एज व्हाट? x is such that x belongs to what? real number। एंड देखो x क्या है बेटा? -8 से बड़ा है तो -8 और -8 के इक्वल बड़ा है और छोटा किससे? 0, खत्म, राइट? डी वाला देखो, डी में क्या है? 5 इंक्लूडेड नहीं है और 9 इंक्लूडेड है, तो क्या लिखेंगे? x is such that x belongs to real number and x की वैल्यू क्या है बेटा? लेस देन और इक्वल टू 9 और लेस ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट? 5, दैट्स इट। बढ़िया। नहीं, नेचुरल नंबर नहीं लिखेंगे, डोंट राइट नेचुरल नंबर, नो 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 नो। इसका मतलब हमेशा यहाँ पर अगर इस तरह के ब्रैकेट्स लगे हैं तो नंबर हमेशा रियल होता है। इट इज नेवर नेचुरल, इट इज नेवर इंटीजर। अगर तुमने ब्रैकेट्स में नंबर लिखे हैं,
अगर तुमने ब्रैकेट्स में 2,5 माइनस 4,7 माइनस 8,0 ये हमेशा एक रियल नंबर होता है, नेचुरल नंबर इंटीजर्स नहीं होते। नो, यू कैनॉट राइट। अगर तुमने यहां पर इंटीजर लिख दिया, अगर मान लो यहां पर तुमने इंटीजर लिख दिया, तो इसके 2 और 5 के बीच में कौन होगा, कितने इंटीजर्स होंगे? 2 और 5 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे? 3 और 4 होंगे, तो ये इंटीजर नहीं होगा। देखो देखो, इट विल ऑलवेज बी अ रियल नंबर। देखो भैया, अगर मान लो अगर ऐसा लिखा है 2,5, थोड़ा सा ना बुद्धि लगाओ। अगर मैंने लिख दिया x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या इंटीजर कर लो, इंटीजर, तो भैया इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर 2 और 5 के बीच में कौन होगा? 3 और 4 ही तो होगा कि नहीं होगा? भैया 2 भी नहीं इंक्लूडेड है, 5 भी नहीं इंक्लूडेड है, तो इसका आंसर सिर्फ 3 और 4 होगा, नॉट इंटीजर। अभी समझ में आया? यस, That's why I expressed in the brackets. अभी तक अगर इंटीजर लिखना होता तो हम ऐसे 3, 4 ओपन करके नहीं लिख देते। It will always be a real number. अभी आया? आया? हाँ, प्लीज इसमें रियल नंबर की जगह कुछ और मत लिख देना। कभी भी नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर गलती से भी मत लिख के आ जाना। अगर ऐसे ब्रैकेट्स दिखें तो इसका मतलब हम रियल नंबर पे ही बात कर रहे हैं, हम कभी भी नेचुरल नंबर पे बात नहीं करेंगे, ठीक है भैया? ऐसी बड़ी बड़ी गलती मत करके आना, है ना? बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है ना। चलो नेक्स्ट, ठीक आया? पूरा ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो बढ़िया। अब आते हैं ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। पहला आता है यूनियन। यूनियन के लिए क्या पढ़ना है? देखो, यूनियन का मतलब क्या? मेरे सामने एक है लड़की पूजा, ये है पूजा, ये है पूजा, और मेरे सामने मेरे स्क्रीन पे कौन दिख रहा है? एक और इंसान कोई दिख रहा है। कोई और दिख रहा है? सेजल। चल, 2 लोग मुझे दिखे मेरे सामने। पूजा ने बोला कि भाई मेरे पास मैंगो है ना, मेरे पास ऑरेंज है, और मेरे पास एप्पल है, ठीक है? अब सेजल ने बोला भाई मेरे पास गुआवा है ना, मेरे पास ग्रेप्स है ना, मेरे पास एप्पल है, और मेरे पास मैंगो है। चल, ये इन लोगों ने बोला, पूजा ने और सेजल ने बोला कि भाई, ठीक है, पूजा और सेजल ने बोला कि भाई मेरे पास, पूजा ने बोला कि मेरे पास मैंगो था, ऑरेंज था और एप्पल था, और सेजल ने बोला गुआवा, ग्रेप्स, एप्पल और मैंगो था। अब एक आई साक्षी, मैं आई, मैं इनके बीच में जिंदगी इनका खराब करने। कौन? तुम्हारी मैडम। देखो उनके ऊपर एक बड़ी सी सीन है ना, ऐसे होते ना टीचर्स, साक्षी मैम। साक्षी मैम आई और उन्होंने बोला कि दे आस्क्ड कि भैया हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स डू यू ऑल हैव इन टुगेदर? हाउ मेनी, मैंने तुमसे पूछा, हाउ मेनी टोटल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, टोटल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स you have in together, fruits you have together, together, have together। तो तुम लोग आए, तुम लोग ने बोला कि चलो भाई सेजल और पूजा मिल गए, तुमने बोला सेजल और पूजा मिल गए, है ना? रियल फोटो ऑफ मैम आ गई। चलो भाई सेजल और पूजा आ गए, है ना? सेजल और पूजा आके बोलते क्या है कि भाई चल मैं और तू कंबाइन हो जाते। क्या क्या हमारे पास है? हमारे पास है मैंगो, है ना, हमारे पास है मैंगो, दोनों लोगों के पास मैंगो, दोनों के पास क्या था? कॉमन था, है ना? और एप्पल भी क्या था? कॉमन था। एप्पल और मैंगो तो अपन दोनों में क्या है? कॉमन है। क्या है? ये दोनों कॉमन लोग हैं। ये हमारे पास कौन है? कॉमन लोग हैं। ये कॉमन फ्रूट्स है ना? और बचा हुआ क्या फ्रूट्स है? बचा हुआ कौन कौन सा फ्रूट्स है भैया? ऑरेंज है ना, ऑरेंज है, फिर गुआवा है और ग्रेप्स है। क्या है भैया? ग्रेप्स है। तो ये इनके पास कितने वैरायटी
फ्रूट्स आ गए, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा और ग्रेप्स। तो एक बात बताओ कि कॉमन वालों को तुमने 2 बार लिखा कि सिर्फ 1 बार लिखा? कॉमन वाले को तुमने सिर्फ 2 बार लिखा कि 1 बार लिखा? बस मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। कॉमन वाले को जैसे मान लो कि मैंगो और एप्पल दोनों के पास था, राइट? तो क्या तुमने उसको 2 बार बोला कि 1 बार बोला? एक बार, राइट? एक बार। तो क्या होता है कि यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा? यूनियन, दिस इज कॉल्ड यूनियन। यूनियन का मतलब होता है ऑल टुगेदर, मतलब दैट इज ऑल टाइप्स, दैट इज ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर में हम बात करते, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, हाउ मेनी? ऑल टुगेदर, जितने लोग एक साथ आ जाए, वो भी ऑल टुगेदर इन अलग अलग, मतलब अलग अलग, अलग अलग। भैया अलग अलग मतलब क्या? कि यहां पर एप्पल एप्पल 2 बार नहीं आएगा, सिर्फ 1 बार आएगा। ऑरेंज ऑरेंज 2 बार नहीं आएगा, 1 बार आएगा। दिस इज कॉल्ड यूनियन। ये तुमने क्या किया? यूनियन किया। क्या किया? यूनियन किया, राइट? तो सिंपल सा अगर मान लो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन लिखा था, क्या लिखा था? एक सेट लिखा था 3 4 5 6, और ये क्या लिखा था? बी सेट क्या लिखा था? 4 6 8 10। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मतलब कैसे स्टार्ट करें? अच्छा भैया सबसे छोटा नंबर 3, फिर 4, देखो 4 इसके पास भी है, फिर 4, 5 इसके पास नहीं है तो ये 5 हो गया, फिर 6 इसके पास है तो 6 हो गया, फिर क्या होगा? 8 हो गया, और ये 10 हो गया। तो ए यूनियन बी में हमने सारे एलिमेंट्स को काउंट किया और रिपीटेड वर्ड को सिर्फ 1 बार काउंट किया। यस और नो? एक बार गिनो, 1000 बार गिनने से गिनी ही चीज, हाँ एक ही बार गिनना है, 2 बार नहीं गिनना है, ठीक? ठीक, क्लियर? तो यूनियन का मतलब हम सबको काउंट करेंगे और कोई अगर इसमें कॉमन है उसको हम 1 बार लिखेंगे, खत्म बात, बात खत्म, है ना? अब इसकी थोड़ी मैथ सीखते हैं, है ना? आया 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 कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? मैम यहाँ 7 नहीं लिखा है। अरे नहीं 7 नहीं लिख सकते, नहीं नहीं नहीं, यहाँ 7 नहीं लिख सकते, 7 नहीं लिख सकते। क्यों भैया? यहाँ ना ए में 7 है ना बी में 7 है। अगर वो यूनिवर्सल सेट बोलता तो लिखते, यहाँ 7 नहीं लिखेंगे, नो नो नो। चलो ओके ना, अब आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं आपसे एक और इसमें बात बताती हूँ। अच्छा चलो क्वेश्चन करती हूँ फिर पूछती हूँ। चलो फटाफट क्वेश्चन बताओ, फटाफट। यूनियन है, यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है? चलो भाई, ओके ओके। अब क्या दिया हुआ है? ए एक ऐसा सेट है, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो भैया ए सेट बोलो क्या क्या होगा? प्राइम नंबर लेस देन 10। पहला प्राइम नंबर कौन होता है? 1 होता है, 1 इज अ प्राइम नंबर, बोलो 1 इज अ प्राइम नंबर, 1 इज अ प्राइम नंबर। चलो देखते हैं क्या 1 इज अ प्राइम नंबर। अरे तोता परी, स्वीट, दशहरी, अल्फांसो की बात नहीं हो रही। चलो नो, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो क्या होगा? 2 3 5 और 7, है ना? और बी सेट क्या होगा? बी सेट इज व्हाट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ फैक्टर ऑफ 12। तो फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा? 1 12, फिर 2, फिर 6, फिर 3 एंड 4। बस अब इसका क्या लिखना है? यूनियन। तो ए यूनियन बी बोलो कितना होगा भैया? ए यूनियन बी सबको काउंट करेंगे, हम सबको काउंट करेंगे। तो ए यूनियन बी कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 है, 2 इसमें रिपीटेड है, 2 क्या है? कॉमन है, ठीक? फिर 3 है, 3 भी क्या है? कॉमन है, राइट? फिर क्या है? 4 है, लिख दिया। फिर तुमने 5 लिख दिया, है ना? देखो कोई चीज छूटे नहीं। 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है, ये लिख दिया। फिर 6 के बाद 7 आता है, वो भी लिख दिया। और लास्ट में क्या लिख देंगे? 12। खत्म, दैट्स इट, दैट्स इट। देखो कुछ बच्चों ने गलत लिखा है, अच्छा नहीं सही लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 12। यस 1 2 3 4 5 6 एंड 7 12। इजी पीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। हाय अल्लाह, बहुत एकदम दर्द हो रहा है मेरे यहाँ पर। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? क्लियर क्लियर क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि देखो x की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1
सेट दिया हुआ है, पहले मैं इस सेट की बात करती हूँ, बी सेट की। बी सेट क्या दिया हुआ है, x is such that x is equals to 2n where n belongs to integer, n belongs to integer। रुको भाई, रुक जाओ, मेरा टीवी बंद होने वाला है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ प्लीज। अभी मेरा टीवी दिख के आ रहा है स्टैंड बाय मोड पे, अब पट्टे से बंद हो जाएगा अभी। चल इधर आओ, देखो बंद हो गया। चल इंटीजर्स, z इज इंटीजर्स, राइट। चलो इधर देखो, इधर देखो, अब देखो b की वैल्यू अगर n की वैल्यू हम जीरो लें तो क्या आएगा, ये क्या आएगा भैया, सिर्फ जीरो आएगा। 2 इंटू जीरो इज जीरो। n की वैल्यू अगर हम 1 लें तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। n की वैल्यू अगर हम -1 लें तो ये कितना आएगा भैया, -2 आएगा। अच्छा n की वैल्यू हम 2 लें तो कितना आएगा, 4 आएगा। n की वैल्यू अगर हम -2 ले तो कितना आएगा, -4 आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या आपको एक पैटर्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक ऐसा पैटर्न दिख रहा है इवन नंबर का। तो इधर क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और चलता चला जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, -2, -4, -6 और ये क्या होगा, इधर चलता चला जाएगा। हाँ या ना, हाँ, यस और नो। हाँ ये इन्फिनिटी वाला है, दिस इज नॉट अ फाइनाइट सेट, दिस इज इनफाइनाइट सेट। अब इसको देखो, इसको देखो, इस सेट को देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ए क्या है, 2n+1, तो n की वैल्यू लो 0, तो n की वैल्यू 0 लेंगे तो कितना आएगा, 1। n की वैल्यू 1 लो तो कितना आएगा, 2 इंटू 1 2 और ये कितना आ गया 3। n की वैल्यू -1 लो, क्या लोगे भैया, 2 इंटू -1 कितना हो गया, -2 + 1 कितना आ गया भैया, -1 आ गया। फिर लो n की वैल्यू 2 तो कितना आएगा भैया, दिस विल बी व्हाट 5, है ना। फिर देखो n की वैल्यू -2 लो तो क्या आएगा भैया, -3 आएगा कि नहीं आएगा। क्या तुमको पैटर्न दिखना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्या तुमको एक पैटर्न दिखना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। पैटर्न क्या दिख रहा है, पैटर्न ये दिख रहा है कि यहाँ पर तुम्हारा जो ए सेट है किससे स्टार्ट हुआ, 1 से। इधर क्या जा रहा है, 3 जा रहा है, 5 जा रहा है, फिर 7 जाएगा, फिर 9 जाएगा और चलता चला जाएगा। और इधर क्या जा रहा है, -1, -3, -5 और चलता चला जा रहा है। हाँ या ना। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। नहीं आदर्श, नहीं 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 नहीं, अब इसका यूनियन निकालना है। देखो ए यूनियन बी, तो भैया थोड़ा सा बुद्धि लगाए, थोड़ा सा बुद्धि। क्या ये सारे इवन नंबर हैं, हाँ या ना। और ये वाले सारे कैसे हैं, एक ऑड नंबर्स हैं, हाँ या ना। तो सारे इवन नंबर और सारे ऑड नंबर को कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा, इंटीजर्स। यस, रियल नंबर नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या बनाएंगे, सारे इवन नंबर और सारे ऑड नंबर को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, इंटीजर, राइट। तो यहां पर एक सेट हम लिखेंगे दैट इज इंटीजर, सारे इंटीजर्स। और सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड देन डॉट डॉट एंड देन डू लाइक दिस, इंटीजर्स वर्ड लिखेंगे। यस, ना 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 बेटा, रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर बेटा इसमें क्या तुम्हारा 2.1 है, रियल नंबर में 2.1, 1.3, 1.777, क्या ऐसे नंबर्स हैं इसके अंदर, नहीं है। हाँ देखो, n की वैल्यू आप 0 लो, n की वैल्यू 0 लो तो 2 इंटू 0 कितना होता है बेटा, 0, 0 + 1 1। n की वैल्यू 1 लो तो 2 इंटू 1 + 1 कितना हो गया, 3। इस तरह से किया। तो प्लीज और प्लीज रियल नंबर ना लिख के आए इसके अंदर। हाँ, √2 भी नहीं है तो ये कैसे हो गया रियल नंबर बेटा, रियल नंबर का मतलब कोई भी डेसिमल वाले नंबर और कोई भी इरैशनल नंबर है इसके अंदर, नहीं ना। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आते हैं। देखो तो ए, अब ये तो तुम लिख लेना यूनियन ऑफ द सेट। देखो अब इधर देखो,
चल अब थोड़ा सा बुद्धि लगा के बताएं। ऑप्शन दे रही हो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी वाई, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। चलो लेट्स सी कितने लोग इसको मुझे आंसर दे सकते हैं अपनी कॉमन सेंस लगा के। लेट्स सी कितने लोग इसको आंसर दे सकते हैं। मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज ए यूनियन बी। मैं ये वाला पार्ट पूछ रही हूँ, व्हाट इज ए यूनियन बी। मैं ये वाला पार्ट पूछ रही हूँ, मैं ये वाला पार्ट पूछ रही हूँ। ए, व्हाट इज ए यूनियन बी। बी ऑब्वियसली यार भाई, इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो क्या आएगा। 62% बच्चों ने दिया। क्या इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यस 100%। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो भैया इसमें ए राइट हमने लिख दिया, इसमें बी लिख दिया राइट, और इसमें सी। तो लास्ट में ये किसके बराबर आ गया, पूरे सेट बी के बराबर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। एक क्वेश्चन है, C इज अ सबसेट ऑफ D, राइट। देन A यूनियन B, सॉरी C यूनियन D will be equals to how much, right? ऑप्शन नंबर A C यूनियन D C के बराबर, ऑप्शन नंबर B D के बराबर, ऑप्शन नंबर C none of these, none of these। चलो बताओ अगर कोई एक छोटा सा सबसेट है, राइट, एक कोई छोटा सा सबसेट है, राइट, एक डी इज सी इज अ सबसेट ऑफ डी, तो भैया ए सी यूनियन डी कितना होगा। ऑब्वियसली बेटा ये किसके बराबर होगा, दैट इज इट विल बी ऑब्वियसली इक्वल्स टू व्हाट, डी के बराबर होगा कि नहीं होगा। भैया ये पूरा डी था और ये इसके अंदर एक छोटू सा सी बैठा था, तो अगर सी और डी को कंबाइन करेंगे तो डी के बराबर ही तो आएगा कि नहीं आएगा। सो लेट्स सी कितने बच्चों ने आंसर बी दिया हुआ है। 66%। क्या यार कैसा सा बात करते हो, खुद से सोचो यार। सी क्या है, एक डी का सबसेट है, तो सी के अंदर जो भी है वो ऑलरेडी डी में आ गया ना, तो डी के बराबर होगा कि नहीं होगा। ओके नाउ कमिंग टू योर व्हाट, ये तो हो गया HW होमवर्क, ये अभी मैंने करा दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओके इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, देखो 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 देखो, तुमने ये किया था हाँ या ना। तो जब तुमने कॉमन लिया, व्हेन यू हैव टेकन कॉमन, व्हेन यू हैव टेकन कॉमन, तो ये जो कॉमन वाले थे इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं ए इंटरसेक्शन बी का, तो भैया पहले बताओ ए और बी में कॉमन कौन है। ए और बी में कॉमन है एक 4, तो ये 4 कॉमन हो गया। और कौन कॉमन है, 6 और 6 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, कॉमन हो गया, राइट। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, ये क्या बात था, ए यूनियन बी का बात किया था। दिस वाज पूजा एंड दिस वॉज पूजा यूनियन सेजल। तो अब पूजा इंटरसेक्शन सेजल क्या होगा, कि पूजा और सेजल में क्या कॉमन था भैया, इट वॉज मैंगो एंड एप्पल। क्या कॉमन था, मैंगो और एप्पल, दैट्स इट, मैंगो एंड एप्पल। दिस इज व्हाट द यूनियन मीन्स, मतलब ऑल टुगेदर, एंड इंटरसेक्शन का मतलब क्या,
बात बताओ भैया, एक बात बतावा। अच्छा, ऐसे थोड़ा सा सोचो कि 5 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है, राइट? ये तुम्हें गिवन है। तो क्या क्या आप 100% ये कह सकते हो, 100% श्योरिटी के साथ ये कह सकते हो, श्योर होके कह सकते हो कि 5 किसको बिलोंग कर रहा होगा? एक सेट ए में। 100% ए में तो होगा ही होगा, भले ए में कुछ हो या ना हो, पर 5 तो 100% होगा। एंड 5 किस में होगा? 5 तुम्हारे सेट बी में होगा ही होगा, 100% श्योर। हमें ये नहीं पता कि ए में 5 तो होगा, बाकी कोई भी हो, आई डोंट केयर, राइट? बी में क्या होगा? 5 होगा, उसके अलावा कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, राइट? कुछ भी हो, और यहां भी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक चीज फर्क पड़ता है कि अगर बोला है 5 अगर तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी में है, तो 100% 5 तुम्हारा सेट ए में होगा और 5 तुम्हारा सेट बी में होगा। 100% श्योर। यस, इट इज 100% श्योर। ये बहुत छोटी सी बात लग रही होगी, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। हाय राम, चलो बोलो, ए इंटरसेक्शन बी कैसे होगा? जल्दी बोलो, कॉमन बोलो, कॉमन। कॉमन इसमें मुझे दिख रहा है पहला 3 है ना? 3 दिख गया। फिर क्या दिख रहा है मुझे? 5 7 दिख रहा है, 5 और 7, बस खत्म। कॉमन वाले कौन है? बस इतने लोग, बाकी कोई हो या ना। ठीक, चलो अब क्वेश्चन ही है। अब ये कर लेना यार, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है यार, अब मेरे से नहीं हो रहा ये सारा होमवर्क। हाँ, ये कराऊंगी मैं, ये मैं कराती हूँ। ठीक है, चलो 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 चलो। क्या दिया हुआ है? ए एक सेट है। क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू 3n वेर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। तो a कैसा सेट होगा? लिखो, पहले n की वैल्यू 0 लो तो क्या आएगा? 0। फिर कितना आएगा? -3, सॉरी इधर आएगा, n की वैल्यू 1 लो तो कितना आएगा भैया? +3। n की वैल्यू 2 लो तो कितना आएगा? 6 आएगा, है ना? n की वैल्यू तुम क्या लो? -1 लो तो ये कितना आएगा भैया? -3। फिर n की वैल्यू -2 लो तो कितना आएगा? -6 आएगा। तो क्या आपको एक पैटर्न दिखना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? यस और नो? तो पैटर्न क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ 0 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, और इधर चलता चला जाएगा। इधर क्या आएगा? -3 आएगा, -6 आएगा, -9 आएगा, और चलता चला जाएगा। ये तुम्हारा सेट ए है। अब सेट बी की बात करते हैं। सेट बी को देखो, सेट बी कैसा है? इंटीजर है, तो क्या लेंगे भैया? n की वैल्यू लो 0 तो कितना आएगा? 0। फिर n की वैल्यू लो क्या भैया? 1 लिया तो कितना हो गया? 4। n की वैल्यू -1 लो तो कितना होगा? दिस विल बी -4। फिर n की वैल्यू 2 लो तो कितना होगा? 8 होगा। फिर n की वैल्यू -2 लो, कितना होगा भैया? दिस इज -8। अब देखो, n की वैल्यू 3 लो तो कितना आएगा? दिस विल बी 12। फिर यहाँ पर n की वैल्यू -3 लोगे तो -12 एंड सो ऑन। तो क्या तुमको एक पैटर्न दिखना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? है ना? पैटर्न दिखना स्टार्ट हुआ, राइट? अब इंटरसेक्शन क्या होगा? बेसिकली मल्टीपल ऑफ क्या होगा? बेसिकली 12 होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी व्हाट? इसमें सबसे पहले तो तुमको 0 और 0 कॉमन दिख गया, राइट? फिर तुमको पहला कॉमन दिखा किस पे? 12 पे। तो 100% दूसरा कॉमन किधर हो रहा होगा? -12, राइट? -12 के बाद क्या आएगा बेटा? दैट विल बी व्हाट? 24 और नॉट? यस और नो? दिस शुड बी व्हाट? इट शुड बी व्हाट? 3 और 4 का कॉमन क्या होगा? 3 और 4 का कॉमन क्या होगा? उसका एलसीएम दैट इज 12। तो ये बेसिकली क्या हो गया? 24। फिर कितना होगा? 36। फिर 48 एंड सो ऑन, राइट? और इधर क्या होगा आपका? -24, -36 and then so on, right or not? Multiple of 12. It will be what? Basically multiple of, अरे यार, this will be what? Basically multiple of 12. 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12
और नो? -36 -24, राइट, मल्टीपल ऑफ 12, इजी। मुझे भी ऐसा लगता है क्यों मैं इतना टाइम लेके इसको पढ़ा रही हूँ। हाँ, नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन, नाइस, गुड। अब इस क्वेश्चन को सोचो। हाँ, मल्टीपल देखो, 12 का मल्टीपल बेटा अगर 0 बोलते तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, बेसिकली जब बोलते हैं, ठीक। हाँ, अच्छा, अब ये क्वेश्चन सोचो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए। देखो, यहाँ एक ए सेट कह रहा है, इसको नंबर लाइन से करो, मैं इसको नंबर लाइन से सिखाती हूँ। देखो, ए सेट क्या बोल रहा है, देखो ए सेट बोल रहा है 2 से 4, दिस इज 1 2, अरे यार, दिस इज 0 1 2 3 एंड 4, है ना। और बी सेट क्या बोल रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, 3 से 5। देखो, दिस इज 0 1 2 3 4 एंड 5। तो पहले हम इसको लिखते हैं, पहले क्या बोला हुआ है, 2 एंड 4 आर नॉट इंक्लूडेड, इसके बीच का ये होगा, राइट। ये क्या बोल रहा है, 3 इंक्लूडेड है और 5 नॉट इंक्लूडेड, तो क्या ये होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। अब इसमें से बताओ कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन क्या है, सोचो। कॉमन 3 3 3, बेटा ये रियल नंबर पे बात कर रहे हैं, दिस इज अ रियल नंबर, वी आर टॉकिंग और फॉर रियल नंबर, नॉट फॉर इंटीजर, टॉकिंग फॉर रियल नंबर पे बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम 3 नहीं बोलेंगे, 3 नहीं बोलेंगे बेटा, नो, 3 इज नॉट द आंसर, नो। देखो, एक मिनट, हाँ कॉमन तो सिर्फ 3 ही हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ यार, इसी पे बना लो 5, ए इंटरसेक्शन बी बना लेते हैं, एक मिनट रुको। दिस इज द टाइम वेयर यू आर लाइक डन ऑफ द डे। 3 से 4 ये ए सेट है, राइट, और बी सेट है तुम्हारा 3 से लेके 5 तक का, राइट। तो कॉमन रीजन क्या है, देखो कॉमन रीजन क्या है, बहुत प्यार से देखो, तुम लोग सब गलत बता रहे हो। देखो, ये तुमने बनाया, दिस इज फॉर ए सेट, दिस इज फॉर सेट ए, दिस इज फॉर सेट ए, ये तुम्हारा सेट ए था। अब बनाते हैं हम सेट बी के लिए, तो सेट बी को अगर बनाओगे, देखो 3 इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड है और वो चलता चला जा रहा है कहां तक, 5 तक, राइट। तो इसके बीच का दिस इज योर बी सेट, राइट। अब कॉमन क्या है, कॉमन देखो, कॉमन देखो, कॉमन देखो, कॉमन जब आप देखोगे तो क्या ये वाला देखो, ये कलर नहीं यूज करेंगे, क्या आप कॉमन देखोगे, कॉमन, तो क्या ये रीजन आपका कॉमन है कि नहीं है, दिस इज योर व्हाट, कॉमन रीजन, यस और नो, दिस इज योर व्हाट बेटा, कॉमन रीजन। तो इसका आंसर आएगा, देखो कॉमन रीजन में तुम्हारा 3 इंक्लूडेड है और कहां तक है, 4 तक जा रहा है, पर 4 इंक्लूडेड नहीं है, सो दिस इज योर आंसर, नॉट ओनली 3। हाँ, कॉमन रीजन जाना, ये अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, ए इंटरसेक्शन का कॉमन रीजन, हाँ, वी आर टॉकिंग फॉर रियल नंबर्स, नॉट फॉर इंटीजर्स। आया ये कैसे किया मैंने, नहीं 3.99 नहीं, 4 ओपन ब्रैकेट लिखते हैं, 4 ओपन ब्रैकेट लिखते हैं। इसमें हमें क्या लेना है बेटा, कॉमन रीजन लेना है, क्या लेना है, कॉमन रीजन लेना है, वी हैव टू टेक द कॉमन रीजन। देखो 2 से 2 3 4 और 5, राइट। तो जो सेट ए था, सेट ए कहां से था, देखो सेट ए था 2 से 4 तक का, ये सेट ए था, दिस इज योर सेट ए, ये सेट ए था, देखो ऐसे देखो, ये सेट ए था, है ना, रुको रुको, ये सेट ए था, दिस इज योर सेट ए, है ना। अब देखो सेट बी क्या है, सेट बी तुम्हारा क्या है, दैट इज 3 इंक्लूडेड है, मैं यहां पर बना रही हूं, 3 इंक्लूडेड और 5 तक जा रहा है, ये इंक्लूडेड। तो कॉमन रीजन कौन सा हो गया भैया, ये वाला, यहां से लेके यहां तक कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, दिस इज योर कॉमन रीजन और नॉट।
अभी आ गया? कैसे किया, आया कि नहीं आया? कॉमन रीजन कैसे निकाला? ये अच्छा क्वेश्चन था ना? दिस वॉज अ नाइस क्वेश्चन, राइट? कसम से मन तो होमवर्क करने का ही दे रहा। चलो एक ये वाला क्वेश्चन करते फिर होमवर्क दे देती हूँ मैं। चलो इधर देखो, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ हाँ, नेक्स्ट। विदाउट नंबर लाइन। बेटा ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको नंबर लाइन के साथ ही करो। हाँ, इट वॉज अ ट्रिक क्वेश्चन, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। ठीक, चलो मैं एक क्वेश्चन यहां पर देखो, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है? हमें ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है, डी सेट दिया हुआ है। हमसे बोला है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। तो पहले हम क्या निकालेंगे? ए यूनियन सी निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे? सी यूनियन डी निकालेंगे। जब ये दोनों निकाल लेंगे तब हम इंटरसेक्शन लेते हैं। दिस इज हाउ यू टेक इट, राइट? चलो चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे कर लेना, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन तो कर लो। चलो ए यूनियन सी निकालो, पहले ए यूनियन सी निकालो। तो ए यूनियन सी में क्या है बेटा? यहाँ 1 2 3 4 5। अच्छा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर क्या है? सी में कितना है? 7 8 9 10 और 11। जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो। फिर क्या बोला है? सी यूनियन डी। सी यूनियन डी निकालेंगे तो कितना होगा बेटा? यहां पर कितना है? 7 8 9 और 10 11 कॉमन है। देखो 10 11 कॉमन है, 10 11 कॉमन है। तो कैन आई राइट 10 11 12 13 एंड 14, राइट? तुमने पहले ए यूनियन सी निकाला, फिर सी यूनियन डी निकाला। तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। तो भैया यहाँ पर कॉमन कौन कौन से लोग हैं? इन दोनों में कॉमन कौन कौन है? देखो भैया कॉमन कौन कौन है? कॉमन मुझे 7 8 9 10 और 11 दिख रहा है, हाँ या ना? केवल इतने लोग ही कॉमन दिख रहे हैं। सो दिस इज व्हाट 7 8 9 10 और 11 are the common. So this is your answer. Answer is C. Yes. Intersection is 4. 4 कहाँ आएगा बेटा? 4 5 7 8 9 कैसे किया बेटा? मैं A इंटरसेक्शन C यूनियन D। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा। महक आपने क्वेश्चन रॉन्ग पढ़ा हुआ है। यस 7 8 9 10। चलो एक क्वेश्चन यहां पर देखो, मैं तुम्हें ना होमवर्क पहले दे दूं। आई शुड गिव यू होमवर्क, इसी का पार्ट है HW होमवर्क। नेक्स्ट होमवर्क, फिर ये वाला होमवर्क। ये कैसे निकालोगे बेटा? पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, फिर इसके साथ क्या करोगे? यू का यूनियन लोगे। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ये वाला कर लोगे? डिसजॉइंट सेट्स बता देती हूँ बस, लास्ट लास्ट लास्ट। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है? व्हाई दिस चैप्टर इज सो, अरे बेटा तुमको मैं कसम से बता रही हूँ, पूरे 11th एंड 12th का ये सबसे आसान चैप्टर है। और तुम्हारे स्कूल वाले ने और सिलेबस कम कर दिया, सबसे आसान। ठीक है, अच्छा डिसजॉइंट सेट्स बचा हुआ है, वो कल कराऊं क्या? अच्छा डिसजॉइंट सेट्स कर लो, इजी है, कर लो, ये कर लो, जल्दी से कर लो, कर लो कर लो कर लो। देखो टू सेट्स अगर आर सेट टू बी डिसजॉइंट, कि उसका इंटरसेक्शन क्या हो? हमेशा 5, कि कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। फटाक से आते हैं, कुछ भी डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। मतलब क्या? कि ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं तो डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट, कुछ भी कॉमन नहीं। तो देखो फटाक से कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन फटाफट। State whether each of the following statement is true. Justify your answer. Are these disjoint? देखो 3 4 5 6, ये मान लो अगर एक सेट A था और ये क्या है बेटा? एक सेट B था। तो A इंटरसेक्शन B को ध्यान से देखो, क्या निकल के आ रहा? 3 और 3 कॉमन है, तो क्या आएगा? 3, which is not खाली, which is not empty, which is not empty, so not disjoint, so
नॉट डिसजॉइंट, जल्दी से कर लो, बस 1 मिनट और लगेगा। नॉट डिसजॉइंट, खत्म बात, नॉट डिसजॉइंट, सिंपल सी बात है, नहीं डिसजॉइंट होगा, फॉल्स। चलो एक और क्वेश्चन करो, जल्दी से करो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। भैया यहाँ पर AEIOU, यहाँ ABCD है, तो ये सेट A है और इस सेट को क्या मान लेते B, तो A इंटरसेक्शन B कितना निकल के आ गया, A निकल के आ गया, विच इज नॉट इक्वल्स टू 5, सो नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट, खत्म बात, नॉट डिसजॉइंट, राइट। पूरा क्लैरिफाई। चलो एक लास्ट, बस ये लास्ट 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 लास्ट, दिस इज लास्ट, दिस इज लास्ट। अब करो इसको, होमवर्क करो, कर लो ये होमवर्क करके लाना। चलो बस खत्म, आज का खत्म, दैट्स इट, हो गया। चलो अब मिलेंगे मंडे को। प्रैक्टिस प्रैक्टिस भैया, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मिलते हैं मंडे। हाँ मैम, पनिशमेंट का तो हाँ छुट्टी दे रहे हैं। हाउ वी कैन सेंड होमवर्क, सेंड योर होमवर्क आफ्टर द क्लास। बेटा ये क्लास खत्म होगी ना, तो ये क्लास ना आपकी ऐप पे चली जाएगी, तो ऐप में जब चैट आता है वहां पर चैट पे डाल दो, है ना। हो गया, बढ़िया से क्लियर, ये तो आसान सा चैप्टर था यार। कोई बात नहीं बेटा, टेक केयर। अभी थोड़ा सा वेदर वेदर भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। सो अभी सारी चीजें क्लियर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन, दुख देने वाला चैप्टर आने वाला है। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, अब आएगा रिलेशन। रिलेशन में आपको लगाना पड़ेगा बहुत सारा दिमाग, ठीक है। चलो प्रैक्टिस एंड विल सी यू ऑन द मंडे क्लास। एंड आगे के और हम लोग इसमें क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये सारी चीजें करेंगे। सो विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर मे बी 2-3 दिन के अंदर, और हम लोग फिनिश कर देंगे एंड वी आर डन विद दिस, राइट। चलो भाई, नहीं नहीं चैप्टर भी कहाँ कंप्लीटेड है बेटा, अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स बचा हुआ है और आपका वेन डायग्राम बचा हुआ है, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो उसको मैं कराती हूँ, ठीक है। रिलेशन इज इजी, ठीक है। हाँ यहाँ भी लग रहा है बारिश वारिश हो रही, बहुत अच्छा वेदर था। चलो बाय। सैटरडे नो क्लास बेटा, मेरे को फ्री टाइम ही नहीं मिल रहा। तुम्हारी सैटरडे को 3-3 क्लास लगी, मैं कब लूँ क्लास। सैटरडे को तो मुझे क्लास का टाइम ही नहीं मिल रहा ना, तो आई सैटरडे इंग्लिश की क्लास है, इकोनॉमिक्स की क्लास है, अकाउंट्स की क्लास है, तो मैथ्स की क्लास के लिए स्पेस ही कहाँ है। चलो फिर बाय बाय बाय, tata, see you, have a happy weekend, enjoy your weekend, keep on studying, keep on practicing, take care of your health, stay fit, stay